Hello everyone, thanks on my YouTube channel. Today we will start present perfect continuous tense, structure, uses, exercise with very simple method कि जब भी हम हिंदी में बोलते हैं सेंटेंस तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो जब भी आप हिंदी में कोई भी सेंटेंस बोलते हो और लास्ट में उसका से रहा है, से रहे हैं, से रही है आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। एफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जिनमें नोट का यूज़ नहीं होता, तो हम उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट जो कि हमारा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, फिर हम उसको देखकर ही हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। या तो हम हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, अगर प्लूरल है और आई और यू है तो हैव। फिर हम बीन को ऐड करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस फॉर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस फॉर यूज़ करना है हमें, उसके बाद जो भी टाइम गिवन है वो हम ऐड कर देंगे तो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेगेटिव में बाकी सब एफर्मेटिव की तरह ही होगा। डिफरेंस इज ओनली कि आपने जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैज़ हैव और जो हमारा बीन है उसके बीच में हमने नोट को ऐड कर देना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे ले आना है, एफर्मेटिव की तरह ही। देखते जाइए आप, सब्जेक्ट हैज़ हैव है और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट पहले है तो सब्जेक्ट को हम हैज़ हैव के प्लेस पर जाएंगे, बीन को पीछे ही रहने देंगे और हैज़ हैव हम सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे। ओनली हमने ये दो चीज़ें इंटरचेंज करना है प्लेस को, तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। लेट्स स्टार्ट द व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर हियर। हमने यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ किया है जो सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के में ही यूज़ होता है। तो फॉर का मीनिंग और सिंस का मीनिंग हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर हमारा होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपको कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम हमारा क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारा होता है वो होता है हमारा निश्चित समय, जैसे कि हमारा दिन का कोई मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, 2 PM है। हमें ये पता है कि दिन का कौन सा पार्ट है, 15 जुलाई है, तो ये हमारा जो है निश्चित समय होगा, तो वहाँ हम सिंस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। तो हमें यहाँ डे के उस पार्ट का पता चल गया जब से ये बारिश हो रही है, यानी सुबह से हो रही है। तो ये पॉइंट है हमारा, टाइम का कौन से पॉइंट में बारिश हुई। फॉर जो यहाँ पर यूज़ होता है वो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम होता है अनिश्चित समय, जैसे 2 hours, 2 days, 2 week, 2 years। तो ये सब हमारे जो है पीरियड ऑफ टाइम। हमें इनको अनिश्चित क्यों कहा, क्योंकि 2 hours में हमें नहीं पता कि वहाँ 2 hours कौन से 2 hours थे हमारे दिन के, मॉर्निंग वाले थे, इवनिंग वाले थे, आफ्टरनून वाले थे, नाइट वाले थे, हमें नहीं पता। 2 days का भी हमें नहीं पता, वीक के कौन से 2 days की बात कर रहे हैं, 2 weeks का नहीं पता, 2 years। ओनली ये हमें पीरियड का पता है, हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट का नहीं पता, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 4 घंटों से बारिश हो रही है। कौन से 4 घंटे हैं डे के, इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो ये तो फॉर और सिंस के बारे में था। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस के कि हमने कैसे जो है इनको फॉर्मेट करना है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है जो हमने डिस्कस की थी। सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। फॉर एग्जांपल, अभिलाषा सुबह से फुटबॉल खेल रही है। अब इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, नाउन प्रोनाउन होता है अभिलाषा, तो हमने अभिलाषा लिख दिया। उसके बाद हैज़ हैव लगाना है, तो हैज़ हैव अभिलाषा एक वचन है तो हमने यूज़ किया हैज़। उसके बाद बीन, बीन ऐड किया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। जब हम वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब होता है हमारा खेलना, वर्ब हमें से जनरली पीछे ही मिलता है, तो खेलना प्ले होता है और प्ले के साथ आईएनजी को ऐड कर देंगे तो हमारा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो क्या खेल रही है, फुटबॉल, तो फुटबॉल लगाया। सिंस और फॉर में से कोई चीज़। अब हमारा यहाँ ये सिंस और फॉर में से लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि टाइम कौन सा है। अब इसमें सुबह है हमारा, तो सुबह जो है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग, तो आपका ये सेंटेंस बन जाता है इजीली। मैं 6 सालों से इस मकान में रह रहा हूँ। तो अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई के साथ आपने लगाना है हैव,
बीन, लिव रहना होता है, लिविंग। इन दिस हाउस, इस घर में, इस मकान में। इन दिस हाउस, अब आपने 6 सालों से है, तो 6 साल कौन से 6 साल है तो ये नहीं पता, तो 4 अनिश्चित समय है, 6 ईयर। इसी तरह से हम नेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें सिर्फ हमें नोट ऐड करना है, बाकी सीक्वेंस हमारा एफर्मेटिव की तरह ही है। आर्यन सुबह से पढ़ नहीं रहा है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, आर्यन, आर्यन लगाया। फिर हैज़ हैव, तो हैज़ लगा दिया, आर्यन सिंगुलर है। अब नोट लगाना है तो नोट लगाया। फिर बीन, उसके बाद अब देखिए आप इसमें वर्ब कौन सी है, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, स्टडी के साथ आईएनजी जोड़ दिया, स्टडिंग। सिंस मॉर्निंग, मैं 10 सालों से इस शहर में नहीं रह रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हमने लगाया हैव नॉट बीन लिविंग इस शहर में इन दी सिटी फॉर 10 ईयर्स। इंटेरोगेटिव में ओनली आपने जो है हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देना और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। क्या तुम 2 वर्षों से इसी स्कूल में पढ़ रहे हो, ये मेनली क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। तो अब देखिए आप, तुमको देखकर हमने लगाना है हैज़ है। हमने ये ध्यान रखना है कि हम सब्जेक्ट को पहले देख लेंगे कि वो सिंगुलर है प्लूरल है। तो यू के साथ हमारा हैव लगता है, तो इसलिए हमने हैव लगाया। हैव यू बीन स्टडिंग इन द स्कूल फॉर 2 ईयर्स, अब 2 सालों से है, कौन से 2 साल है नहीं पता, निश्चित समय है, तो हमने 4 लगाया, फॉर 2 ईयर्स। क्या सक्षम सुबह से पाठ याद कर रहा है, तो हमने यहाँ पे सक्षम को देखकर हैज हैव लगाना है, तो हैज सक्षम बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यूजेस भी इम्पोर्टेंट है इसके कि हम कहाँ यूज़ करते हैं। एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एक तो हम उस पर जोर देंगे कि एक्शन की अंतराल कितना है। आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस आई वेंट टू स्कूल, मैं याद कर रहा हूँ फ्रेंच को, तब से याद कर रहा हूँ जब मैं स्कूल गया था। तो ये देखो एम्फेसिस है ड्यूरेशन की, कब से याद कर रहा हूँ मैं, जब से स्कूल में गया। टू एक्सप्रेस एंगर एंड इरिटेशन, एंगर और इरिटेशन को दिखाने के लिए, गुस्सा है या कोई इरिटेशन है उसको दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसे वाई हैव यू बीन डिस्टर्बिंग मी, तो इसमें देखिए आप, इसमें एंगर को शो किया जा रहा है, तो वाई हैव यू बीन डिस्टर्बिंग मी। थर्ड पॉइंट इज टाइम बाउंड एक्सप्रेशन, अगर कोई टाइम बाउंड एक्सप्रेशन है उसके लिए भी सिंस, फॉर, लेटली, हाउ लॉन्ग। तो इसके अंदर देखिए ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कभी भी स्टेट वर्ब के साथ यूज़ नहीं करते, इस चीज़ का आपको माइंड में रखना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टेटिव वर्ब्स एक्शन वर्ब होती है जो चल रही होती है, स्टेट वर्ब्स होती हैं जो स्थिर हैं, तो उनके साथ हम यूज़ नहीं करते। जैसे हैव, एग्जिस्ट, नो, बिलोंग, अंडरस्टैंड, बिलीव, इनके साथ हम कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं करते। आई हैव नोन जेम्स फॉर 4 और 5 ईयर्स, तो ये करेक्ट है। हैव के हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, इसमें जनरली परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। और अगर हमने लगा दिया हैव बीन नोइंग जेम्स फॉर 4 और 5, 4 और सिंस को देखकर हमने 4 और 5 ईयर्स देखकर हमने लगा दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने इस पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा लर्न करना है कि स्टेट वर्ब्स के लिए कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं करते, क्योंकि जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं। लेट्स सी, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। आंट जेन इज सरप्राइज एट द वे दे हैव बीन लिविंग, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है तो हैव बीन लिविंग आ जाएगा। द मैरोइस डैश फॉर हॉट वाटर फॉर ईयर्स, तो यहाँ पर मैरोइस सिंगुलर है, हैज़ बीन यूजिंग। स्वामी डैश सोल द सम फॉर एन आवर, तो यहाँ पर सोल कर रहा है, तो स्वामी सिंगुलर है, हैज़ बीन सोल्विंग। दे डैश सिंस मॉर्निंग, सुबह से कॉल कर रहे, दे प्लूरल है, हैव बीन क्वारलिंग। द कंडक्टर डैश फॉर एन आवर, तो कंडक्टर सिंगुलर है, हैज़ बीन वॉकिंग। ही डैश ऑन द पियानो फॉर मैनी ईयर्स, ही सिंगुलर है, हैज़ बीन प्लेइंग। टॉम यहाँ पर आ जाएगा, हैज़ बीन क्राइंग। अंकल पोजर डैश टू हैंग द पिक्चर सिंस आफ्टरनून, तो यहाँ पर आपका अंकल पोजर जो है सिंगुलर है, हैज़ बीन ट्राइंग। आई डैश द मूड फॉर द गंगा सिंस माई चाइल्डहुड, आई हैव बीन वॉचिंग, आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं हमेशा। गर्ल डैश इन्जॉय टी फॉर एन आवर, तो गर्ल्स यहाँ पे ज़्यादा है, प्लूरल है, हैव बीन इन्जॉइंग। तो यहाँ सारी की सारी आपकी जो है जो वर्ब्स हैं आपकी एक्शन वर्ब्स हैं, तो एक्शन वर्ब्स के लिए हमें हैज़, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। थैंक्स फॉर watching.